आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 62 और हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो हमारी लास्ट वर्कशीट आई थी उसी के आगे का पार्ट है। आज के पार्ट में हम सीखेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार पाश क्या होता है बेटा? पाश का मतलब है यानी अगर आपका एक सीधा तार है तो आपने उसको टर्न करके एक पाश का रूप दे दिया, जैसे ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा वृत्ताकार पाश है जिसमें हमें पता करना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं बच्चों? जिनका केंद्र एक हो, यानी ये एक बिंदु है और इसी को केंद्र मानकर यहाँ पे आपने अनेक वृत्त खींचते, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी वृत्त। तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने, तो क्या दिखा रखा है? सेकेंडरी वृत्तों द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट देखिए, जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये केंद्र था, ये अगर इसकी त्रिज्या हम देखें तो कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, यानी ये दूर हटते जा रहे हैं एक दूसरे से, और जैसे आगे जाएंगे तो ये और दूर दूर होते जाएंगे केंद्र से, और वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती हैं। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? यहाँ पर जैसे अगर ये आप लाइनें देख रहे हो, ये वृत्ताकार पाश में जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से सर्कल बन रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इसके केंद्र में जाते हैं, ये जो वृत्ताकार पाश है इसके केंद्र पे जब हम जाते हैं तो यहाँ ये बढ़ते बढ़ते जो केंद्र है इधर से भी और इधर से भी, तो ये जो एक लाइन आती है ये बिल्कुल क्या हो जाती है? एक सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ये भी याद रखना है आपको कि जब हम पाश के अंदर देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। यानी यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, यानी इसकी तीव्रता को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट हमारा जो कारक है वो है चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर धारा का मान बढ़ा देंगे, यानी करंट हम यानी विद्युत धारा हम बढ़ा देंगे, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/चालक से दूरी। ये पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि 1/चालक से दूरी, यानी जैसे जैसे हम चालक को इससे दूर लेके जाएंगे, जैसे जो ये एक चुंबक है और यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा तीव्रता अनुभव करेगा। किसकी? चुंबक की, यानी चुंबक इसको ज़्यादा तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन अगर आप इसे हटा के दूर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दूरी बढ़ते ही इसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/चालक से दूरी। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है कुंडली के फेरों की संख्या। फेरे क्या होते हैं? अगर आप एक कुंडली बना रहे हो तो ये आपने अगर बॉल पेन देखा होगा बच्चों, तो बॉल पेन में एक स्प्रिंग होती है जो हम डालते हैं। तो अगर हम इस तरह से तार को लपेटते हैं तो ये क्या बन जाती है? एक स्प्रिंग की तरह दिखाई देती है, और ये जो है ये क्या कहलाते हैं? उसके फेरे। ठीक है, तो फेरों की संख्या घटाकर या बढ़ाकर भी हम चुंबकीय क्षेत्र को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपने फेरों की संख्या बढ़ा दी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपने फेरों की संख्या कम रखी है तो यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, यानी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र से संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार पाश में समान होती है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? कि जैसे हमने कुंडली में फेरे जो ये लगाए थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो ये थे हमारे कुछ कारक जिससे हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परिनालिका। परिनालिका क्या होती है बच्चों? परिनालिका है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार। कैसे तार होंगे ये? विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली की
कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी हमने क्या किया, तांबे के तार लिए और उसको हमने इस तरह से लपेट लिया। जब हम लपेटेंगे तो ये किसकी तरह से दिखाई देगा, एक बेलन की तरह से, बेलनाकार आकृति होगी और इसी को हम बोलते हैं परिनालिका। ठीक है। परिनालिका किसकी तरह काम करती है? परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह काम करती है। जैसे हमने ये छड़ चुंबक देखी थी, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, या इसका अपोजिट यहाँ पे जैसे दिखाया गया, मैं वही ले लेती हूँ कि हमने एक चुंबक ली, छड़ चुंबक थी हमारी। अगर इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो हमारी जो चुंबकीय रेखाएं थी वो कहाँ से निकल रही थी? नॉर्थ से, और जा कहाँ पे रही थी? साउथ में। ठीक है। तो इसी तरह से परिनालिका में भी क्या है, ये अगर परिनालिका यहाँ पे दिखाई गई है, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रही है बच्चों? एक छड़ चुंबक की तरह। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं नॉर्थ से और अंदर जा रही हैं साउथ की तरफ। ठीक है। ये देखिए, नॉर्थ से साउथ। लेकिन हमने पढ़ा था कि चुंबक के अंदर उसकी दिशा क्या होगी? साउथ से नॉर्थ, यानी चुंबक के अंदर ये इस दिशा में जाएगी। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर कैसी होती है बच्चों? उत्तर से दक्षिण, जबकि परिनालिका के अंदर कैसी होती है? दक्षिण से उत्तर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, परिनालिका का हम इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? तो परिनालिका का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं। हमारी प्रकृति ने बच्चों हमें जो चुंबक दी है वो कहलाती है प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि वो अपने प्रकृति ने गिफ्ट करी है। लेकिन आपने जैसे बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी तो वहाँ पर भी चुंबकों का यूज़ किया जाता है। तो हम चुंबक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे परिनालिका के उपयोग से। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबक की को ओर आकर्षित होते हैं, जैसे नर्म लोहा को चुंबक बनाने में कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कृत्रिम चुंबक कैसे बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, तो आपका आंसर होगा परिनालिका में। बनाएंगे कैसे, वो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा प्रोसीजर है कि हमारा प्रोसीजर क्या है बच्चों चुंबक बनाने का, कि अगर हमने क्या किया, एक विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करेंगे इसके लिए हम, और उसके भीतर क्या रखेंगे? स्टील की छड़। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कुंडली यानी परिनालिका बनाई। ये देखिए, ये क्या कर रखे हैं हमने? फेरे बना रखे हैं, और इसके अंदर हमने ये जो छड़ है ये किसकी है? हमारी स्टील की। कनेक्टेड विद द, किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ। ठीक है। जैसे ही हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर ये जो कुंडली है बच्चों, इसमें क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो अंदर हमने लोहे की या स्टील की जो भी हम छड़ रखेंगे, चुंबकीय पदार्थ की जो भी हम छड़ रखेंगे, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी? एक चुंबक की। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने कुंडली, ये परिनालिका बनाई हुई है। परिनालिका के अंदर जब हमने कोई भी चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई चीज़ रखी और करंट, जैसे ही हम यहाँ पे करंट ऑन करेंगे, बिजली ऑन करेंगे, तो ये जो छड़ हमने रखी हुई है ये अंदर, ये किसकी तरह काम करने लगेगी? एक चुंबक की तरह। अच्छा, यहीं पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ कि ये जो चुंबक होती है बच्चों, ये होती है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं विद्युत चुंबक। क्यों बोलते हैं हम विद्युत चुंबक? क्योंकि हम इसको किसकी हेल्प से बना रहे हैं? विद्युत यानी बिजली की। अब क्योंकि ये बिजली की तरह, ये किसकी तरह बिहेव कर रही थी? एक चुंबक की। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर करंट बंद कर देंगे तो ये चुंबक भी क्या हो जाएगी? काम करना बंद कर देगी, यानी ये सिंपल एक लोहे की या स्टील की छड़ की तरह बिहेव करने लगेगी। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपकी विद्युत चुंबक आपने बनाई है, आप किसकी पावर को बढ़ा या घटा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? ये जो आपने फेरे इसमें बनाए हैं, इनकी संख्या बढ़ा के, फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, और जैसे ही आप इसकी फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। चलिए ज़रा आगे ध्यान से देख लेते हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में। विद्युत चुंबक यह है अस्थायी होता है। अस्थायी यानी कि जैसे ही हम विद्युत बंद करते हैं ये वापस अपना नॉर्मल चीज़ बन जाती है, नॉर्मल स्टील या लोहा बन जाएगा। जबकि स्थायी चुंबक क्या होती है? ये आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता, ये यानी इसके गुण हमेशा मोस्टली बने ही रहते हैं। ठीक है। जबकि इसका चुंबकत्व का गुण आसानी से समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, जबकि इसकी शक्ति क्या होती है? निश्चित होती है। नंबर 3, ध्रुवीयता बदली जा सकती है।
कैसे, यानी जैसे हमने अगर यहाँ पर धारा की दिशा बच्चों अगर आप बदल दोगे, करंट अगर अभी प्लस इधर है माइनस इधर है, और अगर आपने प्लस इधर और माइनस इधर कर दिया तो इसके जो पोल है वो भी चेंज हो जाएंगे। यानी इसके ध्रुव अगर पहले नॉर्थ इधर और साउथ इधर था तो आप धारा की दिशा बदलकर यानी करंट की दिशा बदलकर साउथ इधर और नॉर्थ इधर इस तरह से भी कर सकते हैं, या नॉर्थ या साउथ इधर और नॉर्थ इधर। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ये विद्युत चुंबक होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि स्थायी चुंबक ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे आज के कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये सारा आ जाएगा इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, सो यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों ये यहाँ से आएगा। यदि मेज के तल में तार का वृत्ताकार पाश पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो और इसमें दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर जब की तरफ होगी, जबकि पाश के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पाश के लंबवत नीचे से ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर बच्चों ये है कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसे एक नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के अवरुद्ध तार की कुंडली लपेटकर बनाया जाता है, जो चुंबक की भांति केवल तभी व्यवहार करता है जब तक कि कुंडली में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। परिनालिका क्या है? परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो परिनालिका के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, ये परिनालिका कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। और एक समान कहाँ दिखाई देता है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समानांतर रेखाओं द्वारा दिखाई देता है। तो ये आंसर है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में डिफरेंस पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये है आपका आंसर नंबर 5। क्लियर है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आप सभी इस काम को जल्दी से ख़त्म करें और उसके बाद इसको सेंड करें। थैंक यू।